तो स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये सेशन करंट अफेयर का है। तो ये जो करंट अफेयर है वो कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में बने हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इस समय जो है टोटल केस जो इंडिया में है प्रेजेंट टाइम में 17,357 हो चुके हैं। 17,351 केस इस समय जो है भारत में है। जो रिकवर हो गए हैं वो 2800 के करीब हो गए हैं, 2800 समथिंग। और अभी तक जो है कोरोना वायरस के चलते आपके 560 560 इतनी जो है मौतें हो चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड में देखा जाए पूरे विश्व में तो 2,40,40 के करीब जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 2 करोड़ से ऊपर ये जो संख्या है पहुंच चुकी है। और मरने वालों की संख्या 1,65,000 हो गई है। 1,65,000 प्लस ये संख्या पहुंच चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो यूएसए है, जहां पे 6.5 लाख के करीब जो है होने वाले हैं। 6,45,000 अभी तक हैं और ये संख्या जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट आपका इटली पड़ता है, तो इटली में भी 1 लाख से प्लस हो चुके हैं और वहाँ पे मरने वालों की संख्या 23,000 के करीब हो गई है। 23,000 के करीब हो गई है। तो बिना किसी देरी के अब चालू करते हैं अपने करंट अफेयर को, प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन आज का है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 676.5 अरब डॉलर हो गया है? तो आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका है उसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर से बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है, जो कि देश के करीब एक वर्ष या फिर कह लें कि 11.8 महीने का आयात के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की? 20 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर, 19 अरब डॉलर या फिर 15 अरब डॉलर? 15 अरब डॉलर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका सही रहेगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की। साथ ही सरकार ने किसानों को पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पादन और अन्य पदार्थों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर भी अलग से खर्च करेगी। अगला क्वेश्चन आपका है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की? 450 करोड़, 420 करोड़, 448 करोड़ या फिर 500 करोड़? तो जो अमेरिका ने है भारत की मदद जो है कोरोना वायरस के चलते, तीसरा ऑप्शन आपका 448 करोड़ रुपए का राहत कोष किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया? सीबीएसई, यूपी बोर्ड, सीबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सीबीएसई ने जो है हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस न बढ़ाने का आदेश दिया है। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस न बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों का वेतन भी न काटने का आदेश दिया है। तो लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। निजी स्कूल ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया था, वो अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण आकलन अधिसूचना में संशोधन किया? अधिसूचना 2005, अधिसूचना 2006, अधिसूचना 2010 या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा अधिसूचना 2006। अधिसूचना 2006। तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु, किसान रथ या फिर आरोग्य सेतु किसान रथ दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा किसान रथ। किसान रथ। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान रथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसान रथ ऐप के द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WWF
इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद या फिर प्रियंका चोपड़ा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विश्वनाथन आनंद। दोस्तों 5 बार के विश्व मतलब पूरे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में वो 5 बार के चैंपियन रह चुके हैं, इनको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? तो नॉर्मन हंटर, ग्रेग जॉन, पॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, इसमें वहाँ पे जो है आपकी कितने वर्ष की उम्र पूछ रहा है, तो उम्र इनकी जो है आगे देखते हैं 76 ईयर में, 76 ईयर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इंग्लिश फुटबॉलर जो थे वो कोरोना की वजह से इनका निधन हुआ। वो 76 ईयर के थे, 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। वे 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे। वे अपने खेल में करियर में पहली बार लीड्स फुटबॉल क्लब से जुड़े भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को 930 डॉलर या फिर कह लें भारतीय मुद्रा में 71,161 रुपये देने की घोषणा की? प्रत्येक नागरिक को, ध्यान देना दोस्तों, तो अमेरिका, चीन, इटली या फिर जापान? तो ये कारनामा जो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना के संकट के बीच सभी नागरिकों को 930 डॉलर यानी कि 1 लाख येन, जो आपकी जापान की मुद्रा है येन, तो 1 लाख येन देने की घोषणा की। साथ ही देश के प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र लगाने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया? अमेरिका, जापान, कुवैत या फिर इटली? तो इसका सही आंसर रहेगा वो कुवैत रहेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफ़ी के तहत कवर हुए भारतीय के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है, जिससे करीब 25,000 भारतीय नागरिकों को फ़ायदा होगा। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। दोस्तों इस PDF को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।